हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। 9 बज चुके हैं, हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मॉडल पेपर आपका हिंदी का और पहला मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आता है एग्ज़ाम में, और इसी पैटर्न के अनुसार आपका एग्ज़ाम में आपको पैटर्न क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो डेली 9 बजे हिंदी के लिए जुड़ा करो मेरे प्यारे दोस्तों। जीके के लिए 8 बजे, 7 बजे शिक्षण अभिरुचि, 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने, एग्जाम में भी आपको 151 नंबर क्वेश्चन नंबर मिलेगा हिंदी का। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यह है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको जीके में भी पूछ सकता है और आपका हिंदी में भी पूछ सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345, 346। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 343 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 152 आपके सामने। ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठतालु, तालु या फिर ओष्ठ? मेरे प्यारे दोस्तों, ए को बोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर बी, दो जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कंठ तालु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। अ ई उ को कहा जाता है, अ ई उ को कहा जाता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताएगा। अ ई उ को कहा जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिए गए हैं, और हम पेपर भी करेंगे 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 तक के पेपर हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चिंत रहिए, आप सारे के सारे सॉल्व करेंगे पेपर, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार का लेवल होता है और किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर कहा जाता है, अ ई उ को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। देश शब्द संज्ञा के किस रूप में आएगा? देश में कौन सी संज्ञा होगी बताइएगा दोस्तों। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। देश शब्द संज्ञा के किस रूप में आएगा? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जातिवाचक संख्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से किसमें लिंग के कारण शब्द रूप में परिवर्तन होता है? लिंग के कारण शब्द रूप में परिवर्तन होता है, बताइएगा दोस्तों। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
लिंग के कारण शब्द के रूप परिवर्तन हो जाते हैं मेरे पास, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण सभी में के लिंग के कारण की परिवर्तन हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 156। संज्ञा अथवा विशेषण के स्थान के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थ क्रिया या फिर क्रियार्थक विशेषण। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिनको आता है बताइएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास को थोड़ा सा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों यहाँ पर एजुकी जोड़ सके। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 नाम बोधक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पे जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या जाएगा? द्विकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होता है मेरे पास, जो विशेषता बताता है। अब देखिए यहाँ पर सच्चा मतलब कि किसी की विशेषता बता रहा है कि वो सच्चा आदमी है, वो सच्चा है, तो विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जोग, जवान, जब, जत्था, जंगा। करेक्ट आंसर बताएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तत्सम तद्भव के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे पास, तो तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब तो आप क्या कीजिए दोस्तों, रीडिंग मार ही लीजिएगा। ठीक है ना। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे RPN 1 स्टडी पॉइंट पर इनकी PDF से मिल जाएगी। आप ऊपर जाइएगा, ऊपर आप क्लिक करोगे टाइटल पर, मतलब कि जो आपका लोगो है RPN 1 स्टडी, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। वहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन है, एक लिंक का ऑप्शन है, एक पोस्ट का ऑप्शन है। तो आप फाइल वाले पर क्लिक करोगे तो आपको PDFs नज़र आएंगी, तो वहाँ पर सारी की सारी PDFs आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि PDFs नहीं मिल पा रही है, तो PDFs वहाँ पर अवेलेबल है, आप बस आपको ढूंढने का तरीका चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अगम, अनाज, अंधा और उलुक। करेक्ट आंसर बताएगा। कौन सा तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बीट, विष्टा, वाणी, विवाह। तत्सम नहीं है मतलब कि, तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है। आई बात समझ? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। काम का तत्सम रूप है
काम का तत्सम रूप है। मेरे पास तो काम तो क्या हिंदी का शब्द है, अब इसको संस्कृत में आप क्या कहोगे? तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत वाले शब्द। आई बात समझ में? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कर्म। काम को क्या कहते हैं संस्कृत में? कर्म, मतलब कि तत्सम रूप क्या है? कर्म होगा। आगे चलते हैं। अर्क शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आक, काड़ा, चंद्रमा, मंत्र। अर्क शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो चंद्रमा है कि नहीं है मेरे पास तो अनेकार्थी शब्द। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। रेणुका शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पृथ्वी, आसमान, परशुराम की माता या फिर धूल। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यार दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेणुका शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसमान है, कि रेणुका शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 165। वाम शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। वाम शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बायां, स्त्री, कामदेव, इंद्र। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द है सदन, उपवन, पंचशर, हुतासन। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है और हिंदी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ यही पैटर्न आता है। और यही पैटर्न मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो ये मॉडल पेपर आप देख रहे हो और जो आपने पहले मॉडल पेपर देखे थे, ठीक है ना, जीके वाले, रीजनिंग वाले, तो वो नए पैटर्न के अनुसार ही व्यवस्थित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। दश, नागर, पट, देव, प्रिय। करेक्ट आंसर बताइएगा। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर, देव प्रिय। भवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर, मंदिर, धाम, महल। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए दोस्तों। 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूमि, धरणी, रसा, अचला। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 रसा। कृष का विलोम है। कृष का विलोम है। सूक्ष्म, अनंग, पुष्ट, स्वस्थ। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कृष का विलोम है।
कृष का विलोम की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्ट। सीता सीता शब्द, सीता और सीता शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। सही अर्थ युग्म वाले क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फल और जानकी, मिश्री और जानकी, जानकी और मिश्री, कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मिश्री और जानकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीता का मतलब है मिश्री और इसका है जानकी। उर और उरु शब्द युग्म का अर्थ है जांग और हृदय, उड़ना और जांग, हृदय और उड़ना, हृदय और जांग। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय और जांग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा। वियोगी, विरोधी, प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगी और प्रतियोगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोहन नहीं आने वाला है में वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक, बलदायक, स्वीकार्य या फिर नकारार्थक। करेक्ट आंसर बताइएगा। मोहन नहीं आने वाला है तो मेरे प्यारे तो ये कौन सा है, संदेहवाचक के ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर विस्मयादिवाचक। करेक्ट आंसर बताइएगा। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं मेरे प्यारे तो कितना जानते हैं, तो मेरे प्यारे तो प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक। मेरे प्यारे तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डेली क्लासेज के लिए मेरे प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक वाइक कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को तो पहुंच सके। ठीक है ना। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप यदि नहीं जुड़े हैं तो मेरे पास तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी मिलती रहे। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर RPN 1 स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 12-13 हज़ार विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी आप देख लीजिएगा। और वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलती रहेगी, इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करें, यही मेरा कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।